मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम साइंस में चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, उसी में हम चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर हमने पार्ट 1 बनाया था, उसी का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आज। और चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आप लोग भी जल्दी जल्दी इस चैप्टर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइंस में हमारे कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन। व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर सीड्स टू जर्मिनेट? लेट अस फाइंड आउट। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर सीड्स टू जर्मिनेट? कह रहे हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। आइए जानते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लाइन फॉर डिसीज विद कॉटन बुल इन ऑल 4 of them. Place dry चना और मूंग सीड्स ओवर द कॉटन। 4 प्लेटों में रुई बिछा दें। जो हमारे प्लेट्स होती हैं, कह रहे हैं कि उसमें 4 प्लेटों में रुई बिछा दें और चारों प्लेटों में रुई के ऊपर सूखे चने या मूंग के दाने रखें। अब ये बता रहे हैं वन बाय वन कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। तो डिश 1 में बताया है, लीव द कॉटन ड्राई, place the dish in a warm place such as on a window sill, not under direct sunlight। कह रहे हैं कि हमारी जो विधि 1 है, उसमें रुई को सूखने दें। रुई को किसी गर्म जगह पर रखें, जैसे खिड़की की चौखट पर। सीधा धूप में ना रखें, जहाँ पे हल्की सी धूप आती है वहाँ पर रखें, जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है वहाँ पर ना रखें। ऐसा ये फर्स्ट में बता रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं, वेट द कॉटन एंड प्लेस द डिश नियर डिश 1, sprinkle water regularly on the cotton and seeds। दूसरी विधि में इन्होंने बताया है कि रुई को गीला करें और बर्तन को पहले बर्तन के पास रखें। ठीक है, रुई और बीजों पर नियमित रूप से पानी छिड़कते रहें। मतलब रुई को पहले गीला कर लें और बर्तन को जो है उसके पास रखें रुई के, और रुई के ऊपर जो हमने बीज डाले थे मूंग दाल का या चने का, उस पे हल्का हल्का हम रोज़ के रोज़ पानी को छिड़कते रहें, उसका छिड़काव करते रहें। अब डिश 3 में बता रहे हैं कि वेट द कॉटन एंड प्लेस द डिश इन द रेफ्रिजरेटर। तीसरे दिन रुई को गीला करें और बर्तन को फ्रिज में रख दें। ठीक है, चौथे में बता रहे हैं, pour enough water to cover the seeds completely, place it near dish 1 and 2। चौथे में बोल रहे हैं कि बीजों को पूरी तरह से ढकने के लिए पर्याप्त पानी डालें। इसे पहली और दूसरी प्लेट के पास रखें। ठीक है, ऑब्जर्व द सीड्स एवरी डे एंड नोट द चेंजेस। बीजों को प्रतिदिन निरीक्षण करें, मतलब देखें ध्यान से कि उनमें होने वाले परिवर्तन को आप नोट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एज यू हैव ऑब्जर्व्ड सीड्स जर्मिनेट ओनली व्हेन दे गेट इनफ मॉइस्चर, एयर एंड वार्मथ। If seeds do not get one of these 3, they will not germinate। जैसा कि आपने देखा है, बीज तभी अंकुरित होते हैं जब उन्हें पर्याप्त नमी, हवा और गर्मी मिलती है। यदि बीजों को इन तीनों में से कोई एक भी ना मिले तो वे अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, You will learn in the next section that after seeds germinate, they also need sunlight and nutrients to grow into healthy young plants। ये जर्मिनेट नहीं होंगे अगर इन्हें पर्याप्त धूप या हवा सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वे अंकुरित नहीं होंगे। अगले भाग में आप जानेंगे कि अंकुरित होने के बाद
स्वस्थ पौधों के रूप में विकसित होने के लिए बीज को सूर्य की रोशनी और पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के जो चरण हैं वो हम देख लेते हैं। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन क्या है? अब ये बता रहे हैं कि व्हेन अ सीड gets enough water, air and warmth, it begins to germinate। ठीक है, जब बीज को पर्याप्त पानी, हवा और गर्मी मिलती है तो वह अंकुरित होने लगता है। द मेन स्टेज ऑफ जर्मिनेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, वह अंकुरित होने लगता है। अंकुरण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, नंबर 1 है वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स द सीड्स थ्रू द होल इन द सीड कोट एंड द सीड soaks up the water and swells the seed coat, breaks a thin root, comes out first and grows downwards into the soil. It fixes the seeding to the soil। पहले नंबर पे बताया है कि मिट्टी से पानी बीज के छिलके में मौजूद छेद के माध्यम से बीज में से प्रवेश करता है। बीज पानी सोख लेता है और फूल जाता है। बीज का जो छिलका होता है वो फट जाता है। सबसे पहले एक पतली जड़ निकलती है और मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती है। यह जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमा देती है। ठीक है, वो उसको हेल्प करती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा बीज था और इस बीज के जो ऊपर की लेयर थी फट के यहाँ पर पूरा सीड्स निकल आया और ये हमारी सीड कोट निकल के ये मिट्टी के अंदर अपने आप चली गई। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा जो हमारा सीड्स है कैसे प्लांट का रूप लेता है स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में। अब हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। द बेबी शूट्स देन कम्स out of the seeds and starts to grow up into the air and towards sunlight। फिर बीज से एक छोटा अंकुर निकलता है और हवा के ऊपर की ओर सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि एक छोटा सा अंकुर निकला था, बीज फटा था और कवर में से निकल के वो निकलने लगा और उसके जो सीड्स की कोट्स थी वो सॉइल में जाने लगी थी। ठीक है, अब थर्ड बता रहे हैं कि द सीडिंग यूजेस द फूड स्टोरेड इन द कोटिलेट्स एंड ग्रोज। द रूट्स स्टार्ट्स टेकिंग इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एज द सीडिंग ग्रोज इट स्टार्ट्स ग्रोइंग लीव्स। कह रहे हैं कि बीज पत्रों में संग्रहित भोजन का उपयोग करके पौधा बढ़ता है। जड़ मिट्टी से पानी और पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू कर देती है। जो हमारी जड़ है वो अपने आप ही पौधे की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है और सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो अपने आप उस ज़मीन से, उस मिट्टी से लेने लगती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें पत्तियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, द न्यू लीव्स सून स्टार्ट मेकिंग फूड फॉर द यंग प्लांट। नई पत्तियां जल्द ही छोटे पौधे के लिए भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वंस द लीव्स स्टार्ट मेकिंग फूड द कोटिलेट्स ड्राई अप एंड डिस्पर्सल। जब पत्तियां भोजन बनाना शुरू कर देती हैं तो बीज पत्र सूख कर गायब हो जाते हैं। अब यह बीज एक छोटे पौधे में विकसित हो गया है जिसे पौधा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट में क्या क्या बताया है। स्टार्ट वेदर एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू स्टेम और रूट्स। कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पौधे अधिकतर तनों या जड़ों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ऐसा है
नहीं, स्टेम की वजह से नहीं, सीड्स की वजह से करते हैं पौधे। सीड डालेंगे आप तब पौधा निकलेगा। तो सेकंड हमारा है, पहले में हमारा ये फॉल्स है, ठीक है बच्चों। सेकंड हमारा है द शूट्स emerges फर्स्ट फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अंकुरण के दौरान बीज से सबसे पहले अंकुर निकलता है। नो, सबसे पहले रूट निकलती हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। शूट्स की जगह लिखेंगे रूट्स एंड स्टेम की जगह लिखेंगे सीड्स, ठीक है। अब हमारा है सीड डिस्पर्सल। हमारे पीछे आवाज़ें कुछ आ रही हैं या कुछ आएंगी तो आप उसको इग्नोर करिएगा, किसी के घर में काम चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। सीड डिस्पर्सल। इफ़ द सीड्स आर ग्रोइंग क्लोज टू द प्रेजेंट प्लांट, द यंग प्लांट्स विल कंप्लीट फॉर वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। यदि बीज मूल पौधे के निकट उगते हैं तो नए पौधे पानी, हवा, पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, ठीक है। टू रिड्यूस क्राउडिंग, प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स फॉर अवे। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द प्रेजेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। भीड़ कम करने के लिए पौधे अपने बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। बीजों के मूल पौधे से दूर बिखरने की प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। बीज के फैलाव मतलब मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल क्या होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्सल इन द फॉलोइंग वेज। बीज के फैलाव के तरीके क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। बीजों का फैलाव निम्नलिखित तरीकों से होता है, जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पर। सीड्स आर डिस्पर्सल इन द फॉलोइंग वेज। बीजों का फैलाव निम्नलिखित तरीकों से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। कुछ अपने आप करते हैं और कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया है डिस्पर्सल बाय विंड। नंबर 1, उदाहरण के लिए हवा द्वारा फैलाव, हवा के द्वारा भी फैल जाते हैं। नंबर 1 है मेपल्स सीड्स आर लाइट एंड हैव विंग्स टू फ्लोट इन द एयर। मेपल के बीज हल्के होते हैं और हवा में तैरने के लिए उनमें पंख होते हैं। नंबर 2 है डैंडलियन सीड्स आर स्मॉल विद द फाइन हेयर एंड कैन बी कैरिड स्लोली बाय द विंड। जो हमारा डैंडलियन फ्लावर है, जिसको हम सिंगपर्णी कहते हैं, सिंगपर्णी के बीज जो छोटे होते हैं उन पर महीन बाल होते हैं और वे हवा द्वारा धीरे धीरे इधर से उधर ले जाए जा सकते हैं, या ये कह लीजिए कि हवा में उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। मैपल सीड्स ये होता है, जो मैपल का फ्लावर है उसके अंदर जो ये सीड्स लगे हुए हैं, और ये दूसरा कहलाता है डैंडलियन सीड्स। डैंडलियन के सीड्स ये जो हल्के वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये इसके हेयर हैं छोटे छोटे से और बहुत हल्के होते हैं, जो हवा के चलने के साथ हवा जिधर चल के जाती है उड़ती है उधर ही की साइड में ये हवा के साथ साथ उड़ते चले जाते हैं, एक जगह से अनेक जगह पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये एक पौधा, एक फूल ज़रूर होता है लेकिन एक फूल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल बाय वाटर। नंबर 1 है लोटस सीड्स हैव वाटर प्रूफ कवरिंग्स which help them of float. Water carries these seeds to far off places. लोटस सीड्स और कोकोनट आते हैं इसमें, ठीक है। तो जल द्वारा फैलाव जो हमारा है, ये कह रहे हैं डिस्पर्सल बाय वाटर, तो इसमें हमारे कौन कौन से सीड्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो नंबर 1 पे दिया है कमल के बीजों पर जल रोधी आवरण होता है जो उन्हें तैरने में मदद करता है। पानी इन बीजों को दूर दूर तक फैला लेता है, ठीक है। सेकंड दिया है इन्होंने द फाइब्रस हस्क ऑफ कोकोनट हेल्प इट द फ्लोट इन वाटर। तो जो नारियल का रेशेदार छिलका उसे पानी में तैरने में मदद करता है। नारियल का जो रेशेदार छिलका होता है
वो पानी में तैरने में उसकी मदद करता है। अब यहाँ पर दे रखा है लोटस सीड्स, इस तरह से होता है लोटस सीड्स बना हुआ, और यहाँ पर कोकोनट है। मैं एक बार लोटस सीड्स आपको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये गोल फ्लावर की जैसा होगा, लेकिन इसके अंदर ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं। आपके पेरेंट्स ने देखा होगा पूजा में भी उसके सीड्स को यूज़ करा जाता है, जो बोला जाता है हिंदी में कमल गट्टे। ठीक है, लोटस सीड्स को हम कमल गट्टे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब जानवरों द्वारा फैलाव कैसे होता है ये बता रहे हैं। नंबर 1, birds eat guavas and berries. The fleshy parts get digested and the undigested seeds pass throughout the body and are scattered throughout the dropping. पक्षी अमरूद और बेर खाते हैं। गूदेदार भाग पच जाता है और बिना पचे बीज शरीर से बाहर निकल जाते हैं और मल के माध्यम से बिखर जाते हैं। जहाँ वे खा तो लेते हैं, अमरूद भी खाते हैं, बेर भी खाते हैं, लेकिन जब वो ये सब चीज़ें खाने के बाद इनका जो सॉफ्ट पार्ट होता है गूदेदार, वो तो वो पचा लेते हैं, हजम कर लेते हैं, और जो उसकी गुठलियाँ और बीज रह जाते हैं वो पॉटी के द्वारा उनके निकल जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो पॉटी करते हैं उसके द्वारा वो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, स्क्वायरल कलेक्ट सीड्स टू ईट देम लेटर। सम ऑफ दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। गिलहरियाँ बाद में खाने के लिए बीज इकट्ठा करती हैं। इनमें से कुछ बीज नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। नंबर 3 पे है वर डॉग सीड्स हैव स्मॉल हुक्स ऑन देम दैट स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस। जो हमारा वर डॉग के बीजों पर छोटे छोटे हुक होते हैं जो जानवरों के फर से चिपक जाते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। देखिए किस तरह से इन्होंने पिक्चर के माध्यम से हमें समझाया है। ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अपने इस तरह से खाना खाती हैं। ठीक है, गिलहरी, और यहाँ पर है वर्डॉक सीड्स, ये इसको बोला जाता है वर्डॉक सीड्स। ठीक है, अब यहाँ है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब विस्फोट द्वारा फैलाव कैसे होता है? तो द सीड्स ऑफ पीस आर इन अ पॉट, द pods explode when they are ripe and dry and the seeds are scattered in all direction. Cotton and plasma plants scatter their seeds in this way too. मटर के बीज फली में होते हैं, पकने और सूखने पर फली फट जाती है और बीज चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। कपास और बलसम के पौधे भी इसी तरह से अपने बीज बिखेरते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू अदर प्लांट्स पार्ट्स वी हैव। अब पौधे के अन्य भागों के माध्यम से प्रजनन कैसे होता है ये जानेंगे। वी हैव लर्नड दैट मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। However, some plants can reproduce from parts such as roots, stems, and leaves. These plants do not need to produce seeds. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पौधे के अन्य भागों के माध्यम से प्रजनन कैसे होता है। हमने सीखा है कि कई पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, हालांकि कुछ पौधे जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे भागों से भी प्रजनन करते हैं। इन पौधों को बीज उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अब आप कहोगे कि प्रजनन क्या होता है, मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं हिंदी में। प्रजनन का मतलब ये होता है कि हमने जैसे कोई प्लांट लगाया, ठीक है, और वो प्लांट्स के हमने पेटल्स ले ली, लीव्स ले ली, ठीक है, लीव्स ले ली और लीव्स को हमने अपनी सॉइल में लगा दिया। अब सॉइल में हमने वो लीव्स को लगाया, लीव्स जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगी, उसके रूट्स निकलने लगेंगे। तो ये कह रहा है कि इस तरह से ये पत्तियों के द्वारा अपनी जो है पौधे को नया जन्म देता है। ठीक है, इसकी
पत्ती लगाने से ही जड़ें निकलती हैं, तने निकलती हैं और नई पत्तियां निकल के एक पूरा का पूरा बीज पौधा जो है हमारे सामने बन जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी बीज को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा ये बता रहा है।